महागठबंधन राजद और जदयू को लेकर बड़ी खबर आई है। उसमें कांग्रेस भी आंशिक रूप से शामिल है। क्या यह नहीं दिख रहा कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत पूरी राजद की पार्टी नीतीश कुमार के सामने समर्पण की मुद्रा में खड़ी हो गई है। लालू और नीतीश के बीच जिस समझौते की बात की जा रही थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता का हस्तांतरण होगा और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, नीतीश कुमार के खिलाफ आग उगलने वाले राजद के तमाम दिग्गज नेता चुप हैं। लालू चुप हैं, रोहिणी चुप हैं, तेजस्वी चुप हैं, सुनील कुमार सिंह चुप हैं, सुधाकर सिंह चुप हैं और कोई कुछ बोल नहीं रहा। एक लाइन पार दी गई है ऐसी कि इसके बाद किसी को नहीं बोलना है और यह तय जान लीजिए कि सत्ता हाथ से न निकल जाए, इसके लिए मानसिक तौर पे यह तैयार कर लिया गया है राजद की तरफ से कि कुछ भी ऐसी परिस्थिति नहीं बनने देनी है कि नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए गठबंधन की तरफ चले जाए और फिर से भाजपा के साथ मिलकर कुर्सी संभालने लगे। यह परिस्थिति नहीं आए, इसीलिए लालू, तेजस्वी और पूरी राजद नीतीश के सामने समर्पण की मुद्रा में खड़ी हो गई है। क्या है पूरा मामला, आप देखिए फोर्थ न्यूज का यह वीडियो विश्लेषण। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विधान परिषद के सदस्य और बिस्कोमान के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन सुनील कुमार सिंह, पूरी तरह चुप्पी साध गए। क्या यह संभव है कि जो रोज वो ज्ञान बांटते थे, अप्रत्यक्ष तौर पर नीतीश कुमार को लक्षित करके जो ट्वीट करते थे, उसमें लालू, तेजस्वी की सहमति ना हो? बिना सर पर हाथ रखे, बिना वरद हस्त प्राप्त किए सुनील कुमार सिंह जैसे एक विधान पार्षद की इतनी हैसियत तो नहीं हो सकती है कि वो रोज नीतीश कुमार पर ज्ञान बांटते। क्या क्या नहीं कहा। हम आपको लगातार इस वीडियो में उनके कुछ पुराने ट्वीट दिखलाएंगे और जानते हैं 23 दिसंबर से साहब चुप्पी साध गए। ठगू की लड्डू, क्या बात है। उनका ट्वीट आया था, देखे होंगे, डिब्बा दिखा रहे थे, कहीं गए थे तो दुकान का नाम था और उसको बिहार से जोड़ रहे थे। जब विधान सभा, विधान परिषद में ज्ञान बांट रहे थे नीतीश कुमार, तो उस पर भी इन्होंने बढ़िया कटाक्ष किया था सुनील कुमार सिंह ने। तो लगातार सुनील कुमार सिंह नीतीश कुमार को टारगेट करके ट्वीट करते रहे हैं, पोस्ट करते रहे हैं। उनका एक पोस्ट याद आ रहा है जिसमें वो कहते हैं कि जब रोज सुबह अखबार उठाओ तो एक पन्ने की विज्ञापन छपता है और उसमें एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर होती है जो पसंद नहीं है। नापसंद व्यक्ति की तस्वीर रोज देखना को मिल जाता है। अब वे पूरी तरह चुप हैं। आपको पता ही है कि 29 दिसंबर को जदयू के कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होनी थी। उसके एक सप्ताह 10 दिन पहले से ही ये बात पूरी तरह चल रही थी कि ललन सिंह हटाए जाएंगे, नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, अगर वो नहीं बनेंगे तो रामनाथ ठाकुर की संभावना अधिक व्यक्त की जा रही थी। हमने भी आपको फोर्थ न्यूज पर दिखलाया था। कई तरह की चर्चाएं थी कि नीतीश कुमार अब एनडीए में चले जाएंगे। लगता है इसका संकेत इन लोगों को पहले ही मिल गया था कि नीतीश कुमार यह भी कर सकते हैं, क्योंकि दरवाजा बंद करके खिड़की खुला रखने में माहिर है नीतीश कुमार और ये चर्चा हो रही थी। इसलिए राजद खेमा सबसे ज्यादा प्रभावित था और कांग्रेस। राजद ने चुप्पी साध ली कि क्या कुछ होगा, पहले 29 का इंतजार करो। अब 27 दिसंबर का आखिरी ट्वीट था लालू प्रसाद यादव का। हालांकि वो एक आयोजन में गए थे और उसके संदर्भ में उन्होंने ट्वीट किया था, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ पूरी तरह राजद में सन्नाटा छा गया है। 29 तारीख की कार्यकारिणी की बैठक से पहले से लेकर अभी तक जब आप वीडियो देख रहे हैं, राजद के नेता खामोश है। सुधाकर सिंह क्या क्या ज्ञान बांटते चलते थे, शांत है। शिवानंद तिवारी आश्रम जाने की बात करते थे, चुप हैं। अब कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद करने वाले बीजेपी ने भी खिड़की खोल रखी है और नीतीश कुमार ने भी तमाम दरवाजे की खिड़कियां खोल दी है और दरवाजा भी अब तो खोल दिया है कि हम इधर नहीं तो उधर चले जाएंगे। और बैलेंस ऑफ पॉलिटिक्स, बाप, एक शब्द आता था नक्सल आंदोलन के जमाने में, बैलेंस ऑफ टेरर, यानी आतंक का संतुलन बिठाने के लिए नरसंहार किए जाते थे इस बिहार में। और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? सत्ता साधने के लिए आतंक का संतुलन कर रहे हैं। नहीं, आप गौर से देखिएगा, जदयू
कि सीटें कम भी रही तो भाजपा को बार्गेनिंग करके अपने पास रखे, राजद को रखे। भाजपा बड़ी पार्टी होते हुए भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती रही। लोकसभा में बराबर बराबर टिकट लेते रही जदयू। आज उसके पास मात्र 45 एमएलए हैं और सबसे बड़ी पार्टी बिहार विधानसभा में जो राजद है 79 सीट लेकर वो पीछे है। भाजपा 78 सीट है। माने अगर आज भाजपा और जदयू चाहे तो सरकार बन जाएगी। राजद जदयू की सरकार है, बाकी लोग तो गठबंधन में हैं। तो जो प्रेशर पॉलिटिक्स इन्होंने किया, बैलेंस ऑफ टेरर पॉलिटिक्स में जो आतंक का संतुलन ये बना करके बैठे हैं, दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई उसमें जो इन्होंने निर्णय लिया उसका बहुत व्यापक प्रभाव राजद और कांग्रेस पर है और सबसे अधिक राजद पर है। सीट बार्गेनिंग के लिए भले कांग्रेस पर ये दबाव बना सके, लेकिन आज स्थिति है कि राजद पूरी तरह खामोश है। एक लाइन लकीर खींच दी गई है कि जो गठबंधन की राजनीति है उसके तय लाइन मानकों के इधर उधर कोई नहीं बोलेगा। और आप देखिए कि राजद के तमाम प्रवक्ता खामोश हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई ज्ञान नहीं बांट रहा, कोई ट्वीट नहीं कर रहा। इसलिए कि राजद के जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, ये लोग समर्पण कर चुके हैं। नीतीश कुमार के सामने पूरी तरह समर्पण की मुद्रा में आ गए हैं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। चूंकि उनको ये एहसास हो गया है कि अब यदि बात बहुत आगे बिगड़ी तो नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कोई भी निर्णय ले सकते हैं। वो भाजपा की तरफ भी जा सकते हैं और भाजपा भी परहेज नहीं करेगी। राजनीति में कोई किसी का शत्रु नहीं, कोई किसी का मित्र नहीं। किसी त्यागी कह ही चुके हैं, यानी संकेत दे दिया गया है कि बर्दाश्त से जब बाहर होगी चीजें तो यहाँ चले जाएंगे, भाजपा की तरफ जदयू चली जाएगी। तो राजद का जो नेतृत्व है वो पूरी तरह खामोश है। देश का एक प्रतिष्ठित अखबार सूत्रों के हवाले से लिखता है कि राजद के एक नेता ने उनको साफ साफ बताया है कि जदयू के महागठबंधन में आकर बिहार में सरकार बनाने के पहले कोई शर्त नहीं लगाई गई थी। याद है, बार बार यह कहा जा रहा था मीडिया में और नेताओं के बयान थे कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार कुर्सी छोड़कर दिल्ली चले जाए, दिल्ली केंद्र की राजनीति करें और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा बार बार यह कहा जा रहा था कि 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और यह बात खुद नीतीश कुमार ने कही थी कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हालांकि उनके कहे पर बहुत भरोसा आप नहीं कर सकते हैं। ये पत्थर पर खींची गई लकीर नहीं है कि मिटेगी नहीं। राजनीति में कोई कुछ कहता है तो अपने स्वार्थ और लाभ देखकर, लेकिन निर्णय जब लेगा तो उस समय तत्काल जो लाइन है वो देख करके करेगा। तो ये राजद नेता कह रहे हैं कि सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव तक नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई बात राजद और जदयू के अंदर खाने नहीं हुई थी। कोई इस तरह का समझौता नहीं था, इसलिए ये बात कही जा रही है। और उस सूत्र ने उस अखबार को यह भी कहा कि सब मीडिया की उपज है। मान लीजिए अगर मीडिया ने ये उपज है तो इतने दिन आप खामोश क्यों थे? आपको जब सत्ता मिली थी तब से लगातार नीतीश कुमार पर आप प्रेशर बना रहे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स जदयू की तरफ से और राजद की तरफ से चली जा रही है, खेली जा रही है। तो उस समय तक से अभी तक आप खामोश क्यों थे? वह भी अब कोई खुलकर राजद का नेता ये बात नहीं कह रहा। क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में राजद का कोई बड़ा नेता या स्वयं लालू प्रसाद यादव या स्वयं तेजस्वी यादव आकर सामने ये कहने का साहस दिखलाएंगे कि जदयू के महागठबंधन में आकर बिहार में सरकार बनाने के पहले कोई समझौता, कोई गुप्त शर्त नहीं लगाई गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी, इस तरह का कोई समझौता जदयू और राजद में, नीतीश और लालू में नहीं हुआ था। क्या यह बात अब भी खुलकर राजद वाले कह सकते हैं? फिलहाल तो सबके मुंह पर जाब लगा हुआ है, सभी चुप्पी साधे हुए हैं और कह रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं हुई थी। तो आने वाले दौर में हम ये देखना हमें होगा कि होना क्या है, क्या होता है। वैसे बिहार की जनता नीतीश कुमार के संदर्भ में मानसिक तौर पे तैयार हमेशा रहती है कि कब नीतीश कुमार किसके साथ जाएंगे नहीं कहा जा सकता है। और कुछ भी होगा
तो जनता के स्तर पर वो बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। लोग ये मानकर चलेंगे, चूंकि माहौल हमेशा ऐसा ही रहा है कि नीतीश कुमार दबाव में आएंगे और कुर्सी बदल देंगे। कुर्सी बदलते उनको, पार्टनर बदलते उनको बहुत देर नहीं लगती। विभाग, बारीक और तटस्थ राजनीतिक विश्लेषण का यह मंच है। यदि अब तक आपने फोर्थ व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिए। आपकी ताकत से ही हम मजबूत होते हैं। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर